नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने कैंसर पीड़ित सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा के बेहतर इलाज के लिए की आर्थिक मदद, जल्द स्वस्थ होने की कामना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा के बेहतर इलाज के लिए उनकी पत्नी फिरोज तिग्गा को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए का चेक दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा का वेल्लोर में इलाज चल रहा है। सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा को पेट का कैंसर होने की पुष्टि हुई है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री राहत कोष से सीएम ने उनकी पत्नी को 2 लाख रुपए का चेक सौंपा ताकि उनका बेहतर तरीके से इलाज हो सके। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने ली कोरोना वैक्सीन, आम लोगों से की ये अपील। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को एमजीएम अस्पताल में कोरोना वैक्सीन ली। उन्हें वैक्सीन सीनियर सिटीजन के रूप में दिया गया। दिन में करीब 11:15 बजे रघुवर दास एमजीएम अस्पताल पहुंचे। उनके साथ कार्यकर्ता भी थे। टीका लेने के बाद वे 30 मिनट प्रतीक्षा में बैठे। टीकाकरण के बाद उन्होंने कहा कि 2 मिनट के अंदर प्रक्रिया पूरी कर टीका लिया गया। श्री दास ने आम लोगों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस का टीका अवश्य लें ताकि स्वयं को और समाज को सुरक्षित रख सकें। आवेदकों को बड़ा झटका, सरकार नहीं देगी उम्र सीमा में कोई छूट। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा की गणना से संबंधित कोई नया प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार ने विधायक सुदीवी कुमार के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सदन को दी है। बता दें कि राज्य सरकार ने इसी साल 5 फरवरी द्वारा जारी संकल्प में इस परीक्षा में अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2016 से करने का निर्णय लिया है। विधायक ने सवाल पूछा था कि सरकार अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2016 की जगह 1 अगस्त 2011 करना चाहती है या नहीं। सीबीआई ने बुना सबूतों का जाल, लालू यादव पर एक और आफत। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सबूतों का मजबूत जाल बुनकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक और नए मामले में उलझा लिया है। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में अब लालू यादव के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। रांची की सीबीआई अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। बचाव पक्ष की ओर से गवाही पूरी हो गई है। अब इस मामले में अंतिम बहस की जा रही है। माना जा रहा है कि सीबीआई के विशेष जज एसके शशि इस मामले में जल्द ही सजा का ऐलान कर सकते हैं। अब की बार आदिवासी ही आदिवासी, आज पेश होगा झारखंड बजट। राज्य सरकार द्वारा 3 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में आदिवासियों के सशक्तिकरण व उनके उत्थान पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना है। राज्य सरकार लगातार इसकी तैयारी भी कर रही है। हेमंत सोरेन सरकार भी लगातार आदिवासियों के विकास के लिए योजनाएं चलाने की बात कहते रहे हैं। सो बजट में आदिवासियों को छात्रवृत्ति के लिए बड़ी राशि के प्रावधान बजट में हो सकते हैं। बजट में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के युवाओं को रोजगार के लिए 40% अनुदान पर ऋण देने के लिए राशि के प्रावधान किए जा रहे हैं। इसके तहत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को 40% अनुदान पर ऋण दिया जाएगा। पहले यह अनुदान 25% ही था, जिसे बढ़ाकर 40% किया गया है। बजट से पहले झारखंड के लिए चिंता की खबर, कोरोना ने राज्य की अर्थव्यवस्था को किया चौपट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज विधानसभा में बजट पेश करेगी। इस बीच राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वे चिंतित करने वाले हैं। कोरोना ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य के जीएसडीपी में स्थिर मूल्य में 6.9% और प्रचलित मूल्य में 3.2% संकुचन की संभावना है। इस तरह 2020-21 में जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर 2,23,566 करोड़ एवं प्रचलित मूल्य पर 2,44,805 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में जीएसडीपी में 13.6% की वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है। स्कूल खुले लेकिन गाइडलाइन की उड़ी जमकर धज्जियां, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ न ही हैंड सैनिटाइज। कोरोना की वजह से 1 साल से बंद 8वीं व 9वीं की कक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो गई। सोमवार को 8वीं व 9वीं के विद्यार्थी स्कूल पहुंचकर खुश थे। हालांकि कई स्कूलों में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं हुआ। इटखोरी बाजार स्थित राज्य की आदर्श मध्य विद्यालय में स्कूल व कक्षा में प्रवेश के दौरान न ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखा गया और न ही विद्यार्थियों के हाथों को सैनिटाइज किया गया। इटखोरी मध्य विद्यालय के एक छात्र ने बताया कि घर से स्कूल पहुंचने के बाद उसे सीधे क्लासरूम में भेज दिया गया। सदन में उठा केरोसिन तेल विस्फोट मामला, सीएम हेमंत ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की कही बात।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में केरोसिन तेल विस्फोट मामले की गूंज रही। मंगलवार को सदन में हजारीबाग से भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने इस मामले को उठाया। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलावट करने वालों के खिलाफ जांच करने की बात कही, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही। भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने दोषियों को सजा दिलाने और पीड़ितों को सहयोग करने की मांग झारखंड सरकार से की। हाथियों की चपेट में जान गंवाने वालों के स्वजन को मिलेगा समुचित मुआवजा। हजारीबाग के नए समाहरणालय में उपायुक्त कक्ष में मंगलवार को साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद के समक्ष जिले के दूरस्थ स्थानों से 17 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। उपायुक्त द्वारा सभी आवेदन पर संबंधित अधिकारी को त्वरित कार्रवाई कर समस्याओं को निष्पादन करने का आदेश दिया गया। जनता दरबार में दूरस्थ प्रखंड बरकट्टा से आए हाथी के द्वारा कुचल कर मार डाले गए बलराम पासवान के परिजनों ने मुआवजा देने के संबंध में गुहार लगाई। उपायुक्त वन विभाग के प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा देने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। झारखंड के युवाओं को सेना में बहाली का मौका। 10 मार्च से रांची में आर्मी रैली को लेकर ये है तैयारी। रांची के मोरहाबादी मैदान में 10 मार्च से 30 मार्च 2021 तक सेना की बहाली होगी। सेना बहाली के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को सेना एवं रांची जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने रांची के समाहरणालय में बैठक की। इसमें मोरहाबादी में आयोजित होने वाली आर्मी रैली को लेकर सेना के पदाधिकारियों ने रांची जिला प्रशासन के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था को लेकर विमर्श किया। विधानसभा में उठा अवैध खनन का मुद्दा। बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मंगलवार को विधानसभा में अवैध खनन का मामला उठाया। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि आदिवासी की पहचान खत्म करने की पूर्व भाजपा सरकार की साजिश को विफल करेंगे। साजिश के तहत जल, जंगल व जमीन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कहा कि अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। लोगों को विरासत में जल, जंगल व जमीन मिली है। इसके लिए सिद्धू कानू ने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन आज पहाड़ों को जिस तरह काटा जा रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए पहाड़ सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए रह जाएगा। इस बार बजट में क्या खास। देश में पहली बार झारखंड में सभी जरूरतमंदों को मिलेगी पेंशन। संख्या की लिमिट हटेगी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बुधवार को झारखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगे। आर्थिक संकट के बावजूद बजट आकार बढ़ेगा। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 86,370 करोड़ रुपए का मूल बजट था। इस बार यह करीब 92,000 करोड़ का होगा। कोरोना संक्रमण से उबरने के लिए हेमंत सरकार इस बार भी बड़े प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की जगह लोगों से सीधे जुड़ी योजनाओं को अहमियत देगी। जीवन और जीविका से जुड़ी योजनाओं पर जोर रहेगा। बजट में देश में पहली बार यूनिवर्सल पेंशन योजना की घोषणा होगी। इसके तहत सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी जरूरतमंद वृद्ध, विधवा, दिव्यांग व अनाथों को मासिक पेंशन दी जाएगी। निजी क्षेत्र में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में झारखंड युवाओं को आरक्षण दिलाने की भी घोषणा होगी। राज्य सरकार इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रावधान करेंगे। नए और पुराने मेडिकल कॉलेजों को चलाने के लिए भी एक्शन प्लान की घोषणा हो सकती है। झारखंड में टूटेगा गर्मी के 10 साल का रिकॉर्ड। मार्च से ही लू चलने के आसार। झारखंड में इस साल सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 10 साल से ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। इस वर्ष गर्मियों में उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के अलावा देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मार्च से महीने तक का पूर्वानुमान जारी कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि दक्षिण और इससे लगे मध्य भारत में सामान्य से कम तापमान रहने की संभावना है। झारखंड में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मिलेगा मुफ्त वकील। झारखंड में समाज के कमजोर वर्ग, SC, ST और अन्य जरूरतमंद लोगों को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बचाव पक्ष को मुफ्त वकील उपलब्ध कराएगा। झालसा इन वकीलों को 2 साल के लिए नियुक्त करेगा। राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकार ने देश के चुनिंदा राज्यों में प्रोजेक्ट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू किया है। इसी के तहत यह सुविधा दी जा रही है। झारखंड के चाईबासा में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया है। यहाँ की सफलता के बाद अब पूरे राज्य में इसे लागू किया जा सकता है। नियोजन नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। सदन के अंदर और बाहर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। झारखंड बजट सत्र 2021 के तीसरे दिन मंगलवार को भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा नियोजन नीति को रद्द करने संबंधी मुद्दों को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वहीं स्पीकर ने विपक्षी दलों के विधायकों के ऐसे व्यवहार को अनुचित बताया। मंगलवार को सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के सदस्यों ने नियोजन नीति रद्द करने के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
हेमंत सरकार की इस नीति को अपना अपमान बता रहे झारखंड आंदोलनकारी 24 जिलों से आकर विधानसभा का किया घेराव। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के बैनर तले 24 जिलों से आए आंदोलनकारियों ने रांची में विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान के लिए सरकार की नीति का विरोध कर उसे वापस लेने की मांग की। आंदोलनकारियों ने कहा कि झारखंड आंदोलन के समय सिर्फ जेल जाने वाले ही आंदोलनकारी नहीं थे, बल्कि कई ऐसे लोग थे जो आंदोलन को धार देने में जुटे हुए थे। उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बीडीओ और सरकारी अधिकारियों द्वारा झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान की व्यवस्था का विरोध करते हुए मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यूपी, बिहार, हरियाणा समेत 6 राज्यों में स्कूल खुले। झारखंड में यहां 8वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज व कोचिंग सेंटरों को 1 मार्च से फिर से खोला गया। सूबे में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा 4 मई से शुरू हो रही है। सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रखनी होगी। चतरा के हंटरगंज में पुलिस से लूटी राइफल बरामद, 5 नक्सली गिरफ्तार। झारखंड के नक्सल प्रभावित चतरा जिले के हंटरगंज थाना स्थित मीरपुर गांव में पुलिस ने टीपीसी के 3 और पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी अभियान में कोसमाही से सटे पहाड़ी से नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इस बात की जानकारी एसडीपीओ अविनाश कुमार ने पत्रकारों को दी। हंटरगंज थाना क्षेत्र के मीरपुर गाँव से गिरफ्तार 5 नक्सलियों के पास से पुलिस से लूटी गई राइफल को बरामद किया गया है। झारखंड युवा मोर्चा ने पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका। झारखंड युवा मोर्चा धनबाद के बैनर तले जिला परिषद मैदान में जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक तक केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के पुतले की शव यात्रा निकाल रणधीर वर्मा चौक पर इसका दहन किया गया। पेट्रोलियम पदार्थ की मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया गया। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण नहीं करती है तो और भी उग्र आंदोलन के लिए झारखंड युवा मोर्चा तैयार है। 90,000 करोड़ के पार पहुंचा हेमंत सरकार का लोन। झारखंड सरकार के कर्ज की राशि 90,000 करोड़ के पार पहुंच गई है। यह राशि इतनी अधिक है कि झारखंड में जन्म लेने वाले बच्चे के माथे पर भी एक झारखंडी के रूप में लगभग 23,000 का कर्ज होगा। प्रदेश के लगभग 4 करोड़ नागरिकों के लिए ऐसी स्थिति है। हालांकि कोरोना काल में खस्ता हाल खजाना होने के बाद भी हेमंत सरकार ने केवल 6,000 करोड़ रुपए कर्ज लिए हैं। कर्ज की इस भारी भरकम राशि का पाला झारखंड के नागरिकों को 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण और 2021-22 के लिए पेश होने वाले बजट में होने वाला है। कर्ज झारखंड के बजट पर सबसे बड़ा बोझ साबित होने वाला है। राज्य की अर्थव्यवस्था को इससे पार पाने की चुनौती है। हालांकि झारखंड सरकार के अधिकारी कर्ज को विकास के लिए जरूरी मानते हैं।